इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि यही वो वीडियो क्लास रहेगी, यही वो पूरी तरीके से स्टैटिक जीके का सिलेबस रहेगा जो 2025 में आप सभी के भारतीय सेना में जाने के सपने को पूरा कर सकता है। मैं यकीन तौर पर आप लोगों को बोल सकता हूं, हर एक छोटा छोटा पॉइंट लिया गया है जो भारतीय सेना में ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री से अलग हटकर भी जहां पर पॉसिबिलिटी होती आने की, हर वो टॉपिक इस वाले स्टैटिक जीके के सिलेबस में मैंने शामिल कर लिया है। मैं आप लोगों को डेली बेसिस पर प्रैक्टिस सेट पढ़ाता हूं, आप लोग वो देख रहे होंगे। और ये जो स्टैटिक जीके का सिलेबस जो मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस कर रहा हूं, यकीन मानिएगा यह बिल्कुल रामबाण साबित होगा आप सभी की परीक्षा में। 25 दिन का समय हमारे पास आज की तारीख से शेष है। मैं थ्योरी क्लास नहीं पढ़ाऊंगा, बट मैं आप लोगों को जितनी भी एमसीक्यू क्यू क्लास पढ़ाऊंगा और खासकर टॉपिक वाइज मैं आप लोगों की क्लास लूंगा। आप लोग देखिएगा, परीक्षा में आप गर्दा मचा देंगे। इस बात गारंटी मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आज देना चाहता हूं। तो स्वागत है आप सभी का, आप सभी के परिवार पार्थ एकेडमी में। मैं हूं रवि चौधरी और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं आज स्टैटिक जीके का सिलेबस। और खासकर मैं बात कर रहा हूं केवल भारतीय सेना में स्टैटिक जीके का हर एक परीक्षा का जो एक पैटर्न है, चाहे वो रेलवे हो जाए, चाहे वो जीडी हो जाए या फिर दिल्ली पुलिस हो जाए, आर्मी में कुछ खास सिलेक्टेड टॉपिक पिछले एग्जामों में देखे गए, उन सभी टॉपिकों पर आज की क्लास में चर्चा होगी। तो बने रहिए अंत तक। यदि आप लोगों ने वीडियो देख लिया और ये समझ लिया मेरे मर्म भावों को कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, तो यकीन मानिएगा 15 में से 15 आप लोगों के सामान्य ज्ञान में कहीं नहीं गए। तो आइए शुरू करते हैं। और एक बात और मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा, अपने दोस्त लोगों के साथ ये क्लास जरूर शेयर जो कीजिएगा। मैं आप लोगों को डेली बेसिस पे बात नहीं बोलता हूं, लेकिन प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे पार्थ के जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं उनके साथ सभी देवास क्षेत्र से जितने भी बच्चे भारतीय सेना की तैयारी करते हैं सभी का भला हो। क्योंकि अंत तक हम सबका एक ही सपना है, चाहे वो मेरी कोचिंग का विद्यार्थी रहे, चाहे अन्य कोचिंग का विद्यार्थी रहे, उस विद्यार्थी का 2025 में भारतीय सेना में जाने का सपना पूरा होना चाहिए। चलिएगा शुरुआत करेंगे स्ट्रेटेजिक जीके के हर उस छोटे छोटे पॉइंट पर। आइए देखिएगा, मैंने आप लोगों के लिए क्या शानदार तरीके से यहाँ पर सब कुछ स्टार्ट किया है। ये वो स्ट्रेटेजिक जीके का पोर्शन है जो मैं प्रैक्टिस सेट है जो मैं डेली बेसिस पर लेता हूँ। बट हम लोग चर्चा करेंगे हर एक छोटे पॉइंट पर। अगर आप लोगों के पास में पेन कॉपी जो भी है, अगर आप लेकर बैठ सकते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। देखिएगा, ये मैंने यहाँ पर स्टैटिक जीके का सिलेबस लिखा है। ये मैंने पूरा थ्योरी बेसिस पर मेरी ऑफलाइन क्लास में पढ़ा दिया है और डेली बेसिस पे पढ़ा रहा हूँ। यूट्यूब पे पॉसिबिलिटी मेरे लिए नहीं होगी कि मैं ऑफलाइन जो थ्योरी क्लास पढ़ाऊं, लेकिन एमसीक्यूज मैं आप लोगों से मैं वादा कर रहा हूं कि एमसीक्यूज मैं आप लोगों को जरूर पढ़ाऊंगा। हो सकता है कोई सा एक भी एमसीक्यू आप लोगों की परीक्षा में आ जाए। चलिएगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो पिछली बार का सबसे डिमांडेड टॉपिक रहा, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश। अभी वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहा है, यह हर एक राज्य के मुख्य न्यायाधीश की चर्चा कर रहा है। कोई भी हो, चाहे वो कलकत्ता हाईकोर्ट की बात की जाए जो टी.एस. शिवगमन हमें देखने को मिलेंगे, चाहे मध्य प्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट की बात कर ली जाए जहां के हमें संतोष कुमार जी देखने को मिलेंगे, चाहे हमें दिल्ली के देखने को मिल जाएंगे देवेंद्र नाथ जी देखने को मिल जाए, चाहे वो राजस्थान के श्रीवास्तव मुख्य न्यायाधीश देखने को मिले। तो हर एक राज्य के न्यायाधीश हम लोग प्रयास करेंगे कि हम लोग ट्रिक के माध्यम से भी यहाँ पे पढ़ पाएं। तो ये हमारा पहला टॉपिक हम लोगों को सीजीआई देखने को मिलेगा। इसमें हम हर एक राज्य के मुख्य न्यायाधीश पर यहाँ पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। भारत के प्रमुख मंदिर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, भारत के प्रमुख मंदिर। सवाल इसी तरीके से सवाल पूछ लेगा कि बताइए माता कामाख्या टेम्पल कहाँ है। और आप सभी जानते हैं माता कामाख्या टेम्पल आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगा। आप सभी जानते हैं कि आप लोगों को आसम में देखने को मिलेगा। तंजावुर का वृद्धेश्वर मंदिर किसने बनाया था, तो राजराज प्रथम ने उस मंदिर को बिल्डअप किया गया था। तो सबरीमाला मंदिर कहां पर है, पशुपति टेम्पल कहां पर है, कोणार्क मंदिर कहां पर है, कोणार्क के 3 फेमस सूर्य टेम्पल हमें देखने को मिलते हैं वो कहां है। तो हर एक टॉपिक पर मैं ऑफलाइन तो पढ़ा ही रहा हूं, बट यहां पर मैं एमसीक्यू फॉर्म में जरूर आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो ये वाला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि नर्सिंग परीक्षा में 2024 की बात करेंगे
दो तीन शिफ्ट में परीक्षा हुई थी, हर एक शिफ्ट में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से हमें एक ने दो प्रश्न हर एक पेपर में देखने को मिले। और खासकर मैं प्रयास कर रहा हूं इस बार भी, देख सेना ने कहा है कि हम एक मेरिट निकालने वाले हैं, तो एक मेरिट के हिसाब से स्टैटिक जीके का रूल बढ़ जाता है, तो हम एक ने क्वेश्चन डिमांड करते हैं कि इस बार स्टैटिक विज्ञान और साइंस और टेक से, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो यदि दूसरी कोचिंग का कोई विद्यार्थी है तो मैं अलाउ कर रहा हूं संडे के दिन वो मेरा भाई आ जाए हमारी पार्थ में और आकर पढ़ ले। पहले मैं व्हाट्सएप नंबर दूंगा लास्ट में कि यदि उस पर पहले उसको मैसेज डालना पड़ेगा कि सर मैं ज्वाइन कर सकता हूं क्या, मैं एक नंबर दूंगा लास्ट में, और उसके बाद अगर वो जाना चाहता है तो बिल्कुल आ सकता है, मैं किसी को मना नहीं करूंगा। अब अंत समय है। उसके बाद पड़ोसी देशों से लगी राजधानियां, कैपिटल पर चर्चा करेंगे, ट्रिक के माध्यम से क्या क्या आ सकती है, वैसे तो बहुत है बट क्या क्या आ सकती है उन पर ही हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा विभिन्न देशों के युद्ध अभ्यास। यहां पर युद्ध अभ्यास में पिछली बार युद्ध अभ्यास के कई सवाल देखने को मिलेंगे। जैसे पिछली बार उसने एग्जामिनर में देखने को मिलेगा जो उसने कहा था कि बताइए सूर्य किरण युद्ध अभ्यास इनके बीच में होता है, तो भारत और जो नेपाल के बीच में, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में, गरुड़ युद्ध अभ्यास भारत और आपके इंडोनेशिया के बीच में, वज्र प्रहार भारत और अमेरिका में, एक था युद्ध अभ्यास भारत और मालदीव के बीच में, एकोवेरियन युद्ध अभ्यास भारत और मालदीव के बीच में होता है। ये बहुत फेमस है। सो हम हर एक पर डिप्थ में चर्चा करने वाले हैं इसी क्लास, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी के लिए एक्स्ट्रा हम चार्ज, पैसे तो हमने लोगों ने केवल हम ऑफलाइन की ही हमारी फीस है, बाकी यहाँ पे तो हम किसी प्रकार की कोई फीस चार्ज नहीं कर रहे हैं। केवल एक ही सपना है कि जितने विद्यार्थी जुड़े वो अंत तक पास हो जाए। लेकिन ऑफलाइन वाले विद्यार्थियों का ये फायदा होता है, मैं उन सबको पढ़ा चुका हूं, वो थ्योरी पढ़ चुके हैं मुझसे, और वही टीचर जब उनको एमसीक्यूज पढ़ाएगा तो देखना वो परीक्षा में यकीन मानिएगा गर्दा मचा देंगे। अगला सवाल है हमारा, ये मार्शल आर्ट, हर एक प्रकार के मार्शल आर्ट आप लोगों को याद होना चाहिए। जिस प्रकार से गतका मार्शल आर्ट पंजाब का देखने को मिलेगा, सिलबम्बम हम लोगों को मणिपुर में देखने को मिलेगा, ये सारे मार्शल आर्ट आपकी परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं। तो हर एक राज्य के मार्शल आर्ट पर हम लोग डिप्थ में यहां पर चर्चा करने वाले हैं। तो ये हमारा द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर रहेगा, इस पर हम लोग डिप्थ में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आइए नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग बात, ये 6 टॉपिक है आप लोग सीरियल से जो देखने को मिलेगा, प्रत्येक राज्यों के नववर्ष। अब ये प्रत्येक राज्यों के नववर्ष में क्या टॉपिक आएगा, आप लोगों से सवाल पूछ ले कि बताइए महाराष्ट्र का नववर्ष किस त्योहार को माना जाता है, तो गुड़ी पड़वा को। नो डाउट हम सभी सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, पहले तो हम इस प्रमुख रूप से भारतीय हैं, तो हर एक राज्यों के अलग अलग नववर्ष माने जाते हैं। जिस प्रकार से दक्षिण भारत का हमें जोगादि नववर्ष देखने को मिलेगा, तमिलनाडु का पुथड़ू जो देखने को मिलेगा, उड़ीसा का पाना संक्रांति जो देखने को मिलेगा, आसाम का हमें लोसर देखने को मिले, सॉरी बोहांग बिहू देखने को मिलेगा। तो हर एक राज्य के नववर्ष पर हमारी डिप्थ में इस क्लास में यहां पर क्या होगी, चर्चा होगी। हम लोग बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीएम और राज्यपाल के ऊपर बात करेंगे। पिछली बार एक ने प्रश्न हम लोगों को यहां से देखने को मिलेगा, तो मैं मान के चलूंगा इस बार भी हम लोगों को यही प्रश्न यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये प्रमुख राज्यपाल और हम लोग सीएम पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर मोहन यादव कहां के हैं, के सिद्धारमैया कहां के, रेड्डी साहब कहां के, नायाब सैनी साहब कहां के, सुखिंदर सिंह सुक्कू कहां के, अब्दुल्ला खान साहब कहां के हैं, नीतीश कुमार कहां के हैं, भजनलाल शर्मा, सभी को हम लोग डिप्थ में और ट्रिक के माध्यम से मैंने पहले पढ़ा है, लेकिन अब पढ़ाऊंगा एमसीक्यू उसके फॉर्म में, तो डिप्थ में हम लोग चर्चा करेंगे। बने रहिए मेरे साथ में। इसके बाद लोक चित्रकला, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोक चित्रकला पर हमारी क्या हो जाएगी, लोक चित्रकला पर हमारी चर्चा होगी। हर एक लोक चित्रकला को हम लोग डिप्थ में पढ़ने का प्रयास करेंगे कि लोक चित्रकलाओं से, जैसे वारली चित्रकला कहाँ की है, चिकनकारी चित्रकला यूपी की है, मधुबनी पेंटिंग बिहार की है। इस प्रकार से हर एक चित्रकला, पिछली बार एक ने एक प्रश्न मुझे देखने को मिले, मुझे नहीं पता अगर मेरी ऑफलाइन का विद्यार्थी है तो वो निश्चित तौर पर 15 में से 15 सवाल इस बार जीएस में फोड़ने वाला है। 2024 के प्रमुख नोबेल पुरस्कारों पर चर्चा करेंगे। मैंने कहा है कि नोबेल पुरस्कार हर एक क्षेत्र में वो डिफाइन करके देगा। अगर करंट अफेयर से आप लोगों को सवाल, तो निश्चित तौर पर आप लोगों को यहां से एक सवाल देखने को मिलेगा, तो तैयार रहिएगा। करंट अफेयर के इस टॉपिक से मैंने इसको जानबूझकर स्टैटिक जीके में डाला है। आगे वर्तमान मंत्रिमंडल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एक प्रकार के मंत्रिमंडल पर, जिस प्रकार से पंचायत अभी वर्तमान में कैबिनेट मंत्री कौन है, तो लल्लन सिंह हमें देखने को मिलेंगे। याद रखिएगा सूक्ष्म और लघु उद्योग कौन है,
जीतम हमें मांझी साहब देखने को मिलेंगे। तो हर एक छोटे छोटे पॉइंट पर मंत्रिमंडल पर आप लोगों के साथ मेरी चर्चा होगी। भारत के प्रमुख यहाँ पर या आपके अधिनियम, अब ये बहुत सारों को नहीं पता होगा कि अधिनियम होते क्या है। जैसे विधवा हिंदू पुनर्विवाह एक्ट कब आया था, जल प्रदूषण एक्ट कब आया था, ध्वनि प्रदूषण एक्ट कब आया था, ये जितने भी एक्ट और जितने भी संशोधन है ये मैंने ऑफलाइन में भी अलग से पढ़ाया है और यहां भी मैं आप लोगों को अलग से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो छोड़ना नहीं है इसको, हमें पढ़ना है डिप्थ में। और प्रमुख राज्यों के राजकीय पशु, पिछली बार मुझे अभी 2 साल पहले 12वीं का पेपर हुआ था, उसमें पशु हमें देखने को मिला। जिस प्रकार से हम हाथी की बात करते हैं, हाथी झारखंड का भी राजकीय पशु है, केरल का भी है और कर्नाटक का भी। सांबर कहाँ का है, तो आप लोगों का आंध्र प्रदेश का सांबर देखने को मिलेगा। बारहसिंगा मध्य प्रदेश का भी है और हमें यूपी का भी देखने को मिलेगा। तो हर एक राज्य के हम लोग यहाँ पर राजकीय पशु पर यहाँ पर डिप्थ में चर्चा करेंगे। मैं आशा करूंगा आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करने का जरूर प्रयास करेंगे। हर वो विद्यार्थी तक ये पहुंचना चाहिए, ये क्लास पहुंच जाना चाहिए कि जो भारतीय सेना की तैयारी करता है, खासकर देवास जिले से बिलोंग करता है, उस तक ये वीडियो पहुंचा दो। इससे बाहर पेपर नहीं आने वाला है। आइए हम लोग चर्चा करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक तक, प्रमुख वादक और वाद्ययंत्र। पिछली बार जैसे शिव कुमार शर्मा भजन से पूरी, इससे हमें एक नेक्स्ट सवाल देखने को मिला, तो क्या आ सकता है उस पर बढ़िया तरीके से हमें एमसीक्यू 30 से 35 एमसीक्यू आएंगे, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। हर राज्य के लोक नृत्य, ये फोल्क डांस मोस्ट इंपोर्टेंट, जिस प्रकार से क्लासिकल डांस इंपॉर्टेंट है उसी प्रकार से हम फोल्क डांस पर चर्चा करेंगे। जैसे यक्षगान कहाँ का हो जाएगा, कर्नाटक का हो जाएगा। हर एक राज्य पर हम लोग कजरी की बात करेंगे, रासलीला की बात करेंगे, तो हर एक राज्य के हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस, पहले 8 थे अब 9 हो गए, तो इन पर हमारी चर्चा होगी। कौन सा 9वां छव जोड़ा है, कहां कहां पर कौन कौन से फेमस व्यक्ति है, इससे कौन कौन प्रसिद्ध व्यक्ति, इससे कौन कौन व्यक्ति जो है प्रसिद्ध व्यक्ति है, इस पर भी हमारी अगर चर्चा हो जाएगी तो सोने पे सुहागा हो जाएगा हमारे स्टैटिक जीके का सिलेबस। त्योहार और पर्व, एक तो निश्चित मान लो एक प्रश्न तो किसी की जीडी परीक्षा में गया, और हाँ ये यूजफुल है किसी भी ट्रेड के लिए, चाहे जीडी हो, क्लर्क हो, टेक्निकल हो, जहां जहां जीएस वाला पोर्शन आता है उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है। विश्व के प्रमुख पुरस्कारों पर चर्चा करना है। जैसे बोरलोंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, पुतजियर जो पुरस्कार, व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसमें, हर एक प्रकार के पुरस्कारों पर हमारी यहाँ पर क्लास में क्या होगी, चर्चा होगी। इसको नहीं भूलना है। प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम, बहुत फेमस व्यक्ति है और उन फेमस व्यक्तियों के उपनाम पर हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, चर्चा करना पड़ेगा। उसको लेकर यहाँ पर आप लोगों का ध्यान रहेगा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और प्रमुख समाधि स्थल, अब देखो ये समाधि स्थल का क्या है, ये पिछली बार मुझे देखने को नहीं मिला था, लेकिन मैं कहूंगा इस बार यहां पर जरूर हमें देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से हम लोग राजघाट के बारे में पढ़ते हैं कि राजघाट किसका है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि महात्मा गांधी का है, महात्मा गांधी का है। ऐसे ही हमें सारे यहां पर देखने को मिलेगा। प्रमुख पर्यटन स्थल, ये प्रमुख पर्यटन स्थल पर, यह टॉपिक बहुत बड़ा है, ये टॉपिक पर्यटन के तौर पर हमें बहुत बड़ा देखने को मिलेगा। तो मैं आशा करूंगा आप सभी इसके साथ जुड़ेंगे। और अगले हम लोग टॉपिक पर जो बात करेंगे, प्रमुख दिवस। अब यहां पर जब बात होगी प्रमुख दिवसों पर बात होगी, प्रमुख दिवस जैसे हम लोग विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं, हम लोग सुशासन जो दिवस कब मनाए जाते हैं, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस क्या मनाया जाता है। इस पर हर एक बारीक बारीक थीम पर क्या आ सकता है। 2024 में यूएनओ ने किस प्रकार का वर्ष घोषित किया है, 2025 में क्या घोषित किया, 2024 में जैसे ये केमिलिस्ट था, 23 में बाजरा और बड़े अनाजों को जो घोषित किया था, उस पर हम चर्चा करेंगे। विश्व के प्रमुख संगठन, आज ही ऑफलाइन में मैं पढ़ा कर आप लोगों को फ्री हुआ हूं, विश्व के प्रमुख संगठन, तो विश्व के प्रमुख संगठन पर आप लोगों को याद होना चाहिए। और यहाँ भारत या विश्व में सबसे बड़ा, सबसे छोटा और सबसे ऊंचा, मैं यहां पर बात कर सकता हूं सबसे ऊंचा, ये टॉपिक आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, पॉसिबिलिटीज है, लेकिन छोड़ना नहीं है, हमें इसको यहां पर करना है। ये क्या आ सकता है। इसके बाद भारत में सबसे छोटा, सबसे ऊंचा और हुआ सबसे ऊंचा, इस पर हमें चर्चा करेंगे। जैसे अभी जो रेलवे ब्रिज बना है, तो उस रेलवे ब्रिज के संदर्भ में क्या आ सकता है, वहां पर चर्चा होगी। प्रसिद्ध पुस्तकों के लेखक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग हाईलाइट यहां पर कर सकते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्रमुख नदी के तट पर बसे शहर, नदी के तट पर जो बसे शहर हमें यहां पर पढ़ना है।
और प्रमुख जो है हमें यहाँ पर शहर, वो हमें यहाँ पर जरूर पढ़ना है, इसको हमें छोड़ना नहीं है। भारत के प्रमुख प्रसिद्ध और मतलब पहली और पुरुष पर हम पहली महिला और पुरुष पर चर्चा करते हैं, क्या क्या आ सकता है वैसे क्वेश्चन एमसीक्यूज फॉर्म में बनाने का प्रयास रहेगा। और प्रमुख जीआई टैग, यहां से पिछली बार सवाल आया था, तो मुझे लगता है जीआई टैग पर भी हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे। तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा। और तीसरा हम लोग यहाँ पर टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं, जो तीसरा यहाँ सर यहाँ पर आ सकता है कि नवीनतम पद। नवीनतम अगर हम पद पर बात करेंगे कि कौन सा व्यक्ति किस पद पर यहां पर आपके आसीन है, तो तीसरा टॉपिक हम लोग यहां पर डिस्कस कर सकते हैं। समय हमारे पास 20 से 22 दिन 25 दिन का समय है, इतना समय नहीं है कि हम लोग और भी कुछ कर पाए। और हो सका तो यहां पर आपका 31वां टॉपिक, बट दिस इज अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, बट मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूं, इसका नाम हो जाएगा जनगणना। ये हर बार सवाल आता है, तो जनगणना पर होगा। अब आप लोगों को मैंने प्रैक्टिस सेट पढ़ा है, आप लोग जाके पहले प्रैक्टिस सेट पढ़ लो। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट पढ़ लिए हैं, तो अगर आप लोगों ने ये पढ़ लिया ना, तो परीक्षा में धमाल मचा दोगे, कहीं पर और भटकने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट ना, तो भाई तुम लोग ऑफलाइन आओ। ऑफलाइन अगर आप लोगों को मैं पढ़ा ही रहा हूं, उसमें तो कोई बात है नहीं। ऑफलाइन अगर हम पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन के बाद अगर आपने एमसीक्यूज यहां पर कंप्लीट कर लिया ना भाई, तो 2025 में आप सभी के सपने को पूरा होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये स्वयं मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, आप लोग विश्वास दिखाइएगा। कल से हम इन सभी क्लासों को यहां पर स्टार्ट कर लेंगे। क्या धड़ल्ले से आप लोगों का रिवीजन होगा, और ऐसा रिवीजन होगा कि आप लोग याद रखेंगे। आप लोगों को मुंह जुबानी तरीके से मैं याद करा दूंगा। इस बात को आप लोग मेरी याद रखिएगा, ठीक है। तो मैं आशा करूंगा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर करो। लेकिन हाँ, दिल्ली पुलिस के लिए ये बेच स्टार्ट हो रही है, ऑफलाइन न्यू बेच हम लोग दिल्ली पुलिस के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। ये 16 जून से स्टार्ट हो रही है, अभी इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए। 16 जून से ये बेच स्टार्ट है। आप सभी को ग्रुप में वगैरह सोशल मीडिया पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो अगर कोई स्टूडेंट जिसको आयु सीमा जानना है, सिलेबस पर चर्चा होगी, योग्यता, एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सारे डाउट यहाँ से इस वाली बेस से आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। तो मैं आशा करूंगा आप लोगों को समझ में आया होगा। आप सब मेरे साथ जुड़े, आप सभी का धन्यवाद। एक बार पुनः मैं आप लोगों को एक बात बोलूंगा कि अपने दोस्त लोगों के साथ इसको जरूर शेयर करें, कि जिनको भी अंतिम रूप से अगर सिलेक्शन लेना है और अगर उनका स्टैटिक जीके कंप्लीट है, तो ओवरऑल वो इस बैच के साथ जुड़ जाए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, इसका कोई पैसा, कोई किसी प्रकार का चार्ज नहीं करना है। ये हमारी तरफ से रहेगी, खासकर हमारे ऑफलाइन वाले विद्यार्थियों को। बट अगर ऑनलाइन से भी अगर कुछ पढ़ सकते हैं, तो वो बिल्कुल उन सभी का स्वागत है। जो व्यक्ति जिस किसी जो कोचिंग में जा रहा है, मुझे उससे मतलब नहीं, उस कोचिंग वाले ने भी आप लोगों को बेहतर पढ़ाया होगा, लेकिन क्या आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, क्या उनसे बेहतर क्या हम लोगों ने आप लोगों के लिए प्रयास किया है, ये बात देखने योग्य रहेगी। और अंत में मैं मिलूंगा कल आप लोगों के साथ में प्रमुख त्योहार और पर्वों पर। मैं आप लोगों से कल वाला पहला जो टॉपिक रहेगा उसके साथ मिलूंगा। आप मेरे साथ जुड़े, आप सभी का धन्यवाद। मैं मिलूंगा कल आप लोगों से। लेकिन हाँ, इस क्लास को जरूर लाइक करें और अपने दोस्त लोगों से ये क्लास जरूर यहाँ पर शेयर करें। आप मेरे साथ जुड़े, आप सभी का पुनः धन्यवाद। जय हिंद फ्रेंड्स।